हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स हैवी साइज़ की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो इस शर्ट का जो चेस्ट है वो 50 इंच है, काफ़ी हैवी साइज़ की शर्ट है। तो इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो इसमें जो है हम आपको एकदम बारीकी के साथ समझाएंगे, क्योंकि ये जो हैवी साइज़ की शर्ट है तो कई लोगों को इसकी कटिंग करने में परेशानी होती है। कुछ लोगों की जो शर्ट है ऊपर की तरफ टंग जाती है, यानी पेट की तरफ ऊपर को भागने लगती है। किसी की शर्ट फिटिंग नहीं आती है, किसी के आर्मोल फंस जाता है और किसी का जो है मेज़रमेंट ठीक नहीं बैठता है। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को देखकर आप कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी कटिंग करने में समस्या नहीं आएगी और आपकी जो कटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक हमारे पास 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम जो है कटिंग अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो यदि दोस्तों आप इस शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। हम 2.40 में ही इस शर्ट को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट्स जान लेते हैं। 30 इंच इसकी लंबाई है और इसका जो शोल्डर है वो 20.5 इंच है। 50 इंच इसका चेस्ट है। 22.5 इंच बाजू की लंबाई है और इसका जो कॉलर है वो 17 इंच है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। सीधा वाला भाग है हमारा अंदर की तरफ। सबसे पहले हम इसमें फैशन पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 2 इंच का। ये हमारा फैशन पट्टी के लिए होगा। एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 30 इंच, तो हम यहाँ से 30 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 29 इंच पर। 1 इंच हम माइनस करके निशान लगाएंगे। ये दोस्तों हम आपको बता देंगे बाद में कि हम ये मार्क हम कम क्यों लगाते हैं, क्या कारण होता है इस मार्क का कम लगाने का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें क्रॉस में मार्क किया हुआ है। अब इसके हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 20.5 इंच, तो हम 20.5 इंच को आधा करेंगे तो हमारा हुआ 10.25 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करके यहाँ पर 11.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसमें जो हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो इसमें जो आर्मोल का निशान है वो सीने के हिसाब से नहीं लगाया जाएगा। यदि हम इस सीने के हिसाब से आर्मोल का 4th भाग करके लगा देंगे तो ये जो हमारा आर्मोल है बहुत ही बड़ा हो जाएगा और हमारी जो शर्ट है वो बेकार हो जाएगी। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि हैवी साइज में हम आर्मोल का निशान किस हिसाब से लगाते हैं। इसमें हमारा जो फार्मूला है थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें जो हम आर्मोल लगाएंगे तो वो लगाएंगे 9.25 इंच पर। ये हम आपको अभी बता देंगे कि हमने 9.25 इंच पर हमने किस लिए लगाया है और हमारा आर्मोल किस हिसाब से बैठ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ से हम हाले का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी जो हम कंधी राउंड करेंगे वो करेंगे हम 2.25 इंच और यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे, वो लगाएंगे 1.25 इंच का। इसका जो कॉलर है उसको हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों, हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो इसका चेस्ट का मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो चेस्ट है इसका 50 इंच, तो 50 इंच को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच पर हम निशान करेंगे। अब दोस्तों, इसमें हम जो लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज़ की शर्ट है, जो भी हैवी साइज़ की शर्ट होती है उसमें हम लूजिंग 2.5 इंच से लेके 3.25 इंच तक देते हैं। तो इसमें हम जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच की, इस तरह से। और
जितना ये मार्क है उतना ही मार्क हम बॉटम पर करेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम जो शेप देते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल मामूली सी शेप देना है, ज़्यादा हमें शेप नहीं देना है। यदि हम ज़्यादा इसमें शेप दे देंगे तो हमारी जो शर्ट है वो पेट पर फंस जाएगी और हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी। अब यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे। इसमें हम किस तरह से शेप देंगे तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ राउंड बनाकर शेप को देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हमने ये मार्क 9.25 इंच पर क्यों लगाया हुआ था। क्योंकि दोस्तों जब हम हैवी साइज की शर्ट कटिंग करते हैं तो इसका जो चेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम आर्म होल को ज़्यादा काट देंगे और इसका चेस्ट भी ज़्यादा है, जब हम यहाँ से मार्क करेंगे और प्लस हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर कवर हो जाता है, यहाँ की जगह हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो मार्क है वो 9.25 इंच पर करते हैं, क्योंकि हमारा जो चेस्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के साथ साथ हमारा आर्म होल यहाँ से ज़्यादा दूरी तक चला जाता है, तो इसलिए हमारा जो आर्म होल है वो कवर हो जाता है। एक बार हम इसको आर्म होल की जो लंबाई है यानी आर्म होल हमारा कितना आ रहा है तो एक बार हम इसको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 11 इंच आर्म होल आ रहा है। जब इसको हम तैयार करेंगे तो ये हमारा 10-10.5 इंच आर्म होल आ जाएगा। तो हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल भी आर्म होल में नहीं फंसेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब दोस्तों अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं बॉटम की बात। तो बॉटम पर हम मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ से जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच पर, क्योंकि हमने इसको क्रॉस में कट किया हुआ है। दोस्तों ये भी हम आपको बता देते हैं कि हमने इसको क्रॉस में कट किस लिए किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब हम हैवी साइज की शर्ट कटिंग करते हैं तो उस कस्टमर का जो है पेट निकला हुआ होता है। तो पेट निकलने की वजह से दोस्तों हमारी जो शर्ट है ऊपर की तरफ टंग जाती है। यदि हम यहाँ पर सेम मार्क करेंगे तो हमारी जो शर्ट का सामने का पल्ला है वो टंग जाएगा। तो शर्ट का पल्ला ना टंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच पल्ले को बढ़ाया हुआ है और यहाँ पर 1 इंच पल्ले को हमने छोटा किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसकी जो मार्किंग की हुई है, तो इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपकी जो शर्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके एक साइड में रख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट का पार्ट है इसको हम 0.25 इंच से लेके 1 इंच आगे की तरफ बिछाते हैं, क्योंकि हमारी 0.25 इंच बैक छोटी कटती है, क्योंकि पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, पीछे का हिस्सा हमारा ढीला हो जाता है। तो इसलिए हम 0.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हैं। और दोस्तों ऊपर की तरफ से हम इसे 1 इंच छोटा काटेंगे बैक को। में जो हम बैक का जो तीरा लगाएंगे वो लगाएंगे 4.5 इंच का। यदि हम बैक बराबर काटेंगे तो हम जो बैक का शोल्डर है वो 3.5 इंच का लगाएंगे। और जैसे हम बैक को 1.5 इंच छोटा काटते हैं तो हम जो है बैक का जो तीरा लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच का। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। तीरे का मार्क करेंगे। तीरा है हमारा 20.5 इंच, तो 20.5 का हाफ करेंगे 10.25 इंच और प्लस आधा इंच का मार्जिन इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो है मार्क वो इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से सीधा रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से शेप देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर एक मार्क करना है बैक में, क्योंकि बैक हमारी 1.5 इंच बड़ी कटती है। जो हैवी साइज़ होते हैं उनमें जो बैक हम काटते हैं वो 1.5 इंच बड़ी काटते हैं, क्योंकि
यहाँ पर हमें लूजिंग की आवश्यकता होती है। यदि हम इसको फिटिंग में काट देंगे तो हमें हाथ चलाने में परेशानी होगी। और बटन पर हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको बैक किस तरह से काटना है, तो बैक जो है आपको आधा इंच से लेके पौन इंच छोटी काटना है, क्योंकि दोस्तों बैक को हम छोटा ही काटते हैं। यदि हम बैक को बड़ा काट देंगे तो बैक हमारी पीछे की तरफ लटक जाएगी। तो बैक के पार्ट को हम पीछे छोटा काटते हैं, आधा इंच से लेके पौन इंच। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए ये जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी हैवी साइज़ की बाजू कटिंग है। तो इस तरह से हम क्रॉस में इसको बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद एक मार्क हम ऊपर की तरफ करेंगे। इसकी बाजू की लंबाई है 22.5 इंच, तो 22.5 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 5.25 इंच पर। अब फ्रेंड्स हम इसमें शेप किस तरह से देंगे, किस तरह से हम बाजू को डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमने आर्मोल काटा हुआ था वो हमने काटा हुआ था 9.25 इंच। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे 9.25 इंच प्लस 1.25 इंच हम यहाँ पर ऐड करके 10 इंच पर मार्क करेंगे। और इसी मार्क के सीधे में हम यहाँ पर इस तरह से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारी हैवी साइज़ की बाजू है। जो हमारा आर्मोल है वो इतना ही बैठेगा, इसमें थोड़ा सा फार्मूला अलग होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर शेपर से इस तरह से शेप देंगे। हल्की सी हमें शेप देनी है। अब यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ तक तो हमारा स्ट्रेट रहता है, यहाँ से हमें शेप देनी होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है दोस्तों। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। एक बाजू की हमारी कटिंग हो गई है, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों जो हमने बाजू कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम राउंड बनाते हुए इसमें शेप दे देंगे। और यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। एक बार हम इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि जो हमारी बैक की शेप है वो ठीक है कि हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो हमारी जो बैक है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें हम चाक पट्टी कट करते हैं। तो चाक पट्टी हमारी बैक की तरफ कट की जाती है। तो कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमारी ये पूरा पार्ट है। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि कपड़े के 3 भाग बराबर हो जाएं। और इस तरह से जितनी भी आपको लंबी रखना है चाक पट्टी, तो उतने पर आप मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है। तो इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नीचे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों इसमें हम जो शोल्डर का मार्क करेंगे बैक तीरे का, तो हम करेंगे 4.5 इंच पर। और इसका बैक का हाला उठाएंगे, वो उठाएंगे 2 इंच। और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3 इंच पर। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर था हमारा 22.5 इंच, तो आप करेंगे 10.25 इंच और प्लस आधा इंच मार्जिन का। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी हैवी साइज की शर्ट की कटिंग हो जाती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। या आपको कहीं पर समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।